रमन, जैसा कि अभी कुमार गौरव भी जिक्र कर रहे थे कि देखिए मुद्दे इस बार बहुत ज्यादा, क्योंकि सत्र छोटा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार विपक्ष मजबूत, कई मुद्दे, खास तौर पर आप देख रहे हैं कि नीट एक बड़ा मुद्दा, पेपर लीक बड़ा मुद्दा, और विपक्ष बाहर प्रदर्शन कर रही है। स्पीकर की बात की जाए, क्योंकि विपक्ष को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एनडीए में स्पीकर पद को लेकर एक मतभेद होगा, वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या विपक्ष पहले से लगातार बैक टू बैक रणनीति बना के बैठी हुई है? आकर बैठी हुई है और विपक्ष को ऐसा लग रहा था कि अगर टीडीपी की तरफ से ये प्रस्ताव आता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है टीडीपी का होता है, ऐसी सूरत में विपक्ष की रणनीति अलग होगी। अगर जेडीयू की तरफ से प्रस्ताव आता है कि जेडीयू का अध्यक्ष होगा तो विपक्ष की रणनीति अलग होगी। लेकिन अगर बीजेपी का लोकसभा अध्यक्ष आता है तो विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट होकर उसका विरोध करेगा, ये फैसला हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी इस बात को लेकर है कि 2014-2019 में जब विपक्ष के नेता का दर्जा कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला था, उस वक्त भी सबसे बड़ी विपक्ष के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, वो लगातार तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश करते थे। लेकिन सरकार के दबाव के बाद कई विपक्षी दल इस मुहिम से अलग हट जाते थे। लेकिन इस बार चूंकि इंडिया गठबंधन बना, चुनाव से पहले बना, और इंडिया गठबंधन को 234 सीटें आई है, और उसके बाद इस तरीके की रणनीति विपक्ष लगातार एकजुट होकर बनाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार पर दबाव बनाने में वो कामयाबी हासिल करे। क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद आज जो विपक्ष का प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट में भले ही शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वो उनकी दफ्तर पर मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग के बाद जब कॉरिडोर में सभी सांसद इकट्ठा हुए, उस वक्त सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके पास से गुजरे, और मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने अखिलेश यादव को बधाई दी, कहा कि आपके पास नंबर इस बार काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास संविधान की जो कॉपी है वो भी बड़ी कॉपी है, हम संविधान को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं होने देंगे, संविधान की रक्षा करने में हमारे सांसद जो हैं एकजुट होकर आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। और इस बात को लेकर पूरी तरीके से हम संदेश देना चाहते हैं आम जनता में कि जो हमने वायदा किया चुनाव के दौरान आम जनता से, उस वायदों को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। बिल्कुल। देखिए रमन, जिस तरह से विपक्ष लगातार रणनीति बना रही है, वैसे ही सत्ता पक्ष को भी इस बार पता है कि मजबूत विपक्ष है। कुमार गौरव, जैसा कि आपने देखा जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र कर दिया, इमरजेंसी की याद दिला दी, क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष यहां पर प्रदर्शन कर रही है, लगातार आप देख रहे हैं संविधान का हवाला दे रही है, तो सत्ता पक्ष को भी इस बार पता है कि किस स्ट्रेटजी के तहत इस बार सत्र में रणनीति बनानी है। देखिए, जाहिर तौर पे सत्ता पक्ष की बैठक भी इस चीज़ को लेकर पहले से चल रही है, और जैसा कि जो सबसे बड़ा मुद्दा रमन जी भी बता रहे थे कि नीट का मुद्दा सबसे बड़ा है, तो मैंने कल जो बैठक हुई थी जेपी नड्डा के आवास पे, उसमें धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे, और संसद में जो फ्लोर मैनेज करते हैं बीजेपी की तरफ से मंत्री, वो तमाम लोग मौजूद थे। वैसी स्थिति में चूंकि शिक्षा मंत्रालय बीजेपी के पास है, एनईईटी का मुद्दा है, कई सारे यूजीसी और तमाम एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, एनईईटी पे विवाद चल रहा है, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास एनईईटी का है, जो कि आम लोगों से जुड़ा है, क्योंकि देश भर में इसे लेकर प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हर जगह चल रहा है। तमाम राजनीतिक दल भी इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार की पुलिस वहाँ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है वो जाँच कर रही है, वो लगातार अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को भी दे रही है। तो ये मुद्दा बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और विपक्ष अगर आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाए तो सरकार वैसे में दाएं बाएं नहीं झांक सकती है। ये एक बाइंडिंग फाउंडेशन होता है सरकार का कि उस पर उनको जवाब देना पड़ेगा, भले ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद का ही वक्त क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से रणनीति यह है कि जो पूरा वाकया है जो कि पब्लिक डोमेन में है, और कुछ बातें जो जांच से जुड़ी हुई है, जिससे जांच प्रभावित नहीं होगी, उन सारे तथ्यों को लेकर शिक्षा मंत्री सदन में बयान देने को तैयार हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब तमाम सांसदों का शपथ ग्रहण खत्म हो जाएगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाएगा, उसके बाद जब चर्चा चलेगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, उस दौरान शिक्षा मंत्रालय की तरफ से और शिक्षा मंत्री तैयार हैं, बीजेपी तैयार है, सरकार तैयार है कि अगर जरूरत पड़ी लोकसभा उस वक्त तक स्पीकर चुन लिया जाएगा, अगर वो इजाजत देते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी शिक्षा मंत्री अपना बयान दे सकते हैं, तो शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री इस चीज को लेकर तैयार हैं। जो भी स्थिति है, वस्तु स्थिति, जांच कहां तक पहुंची, वो सारी बात वो सदन को बताने के लिए तैयार है, और जाहिर तौर पे विपक्ष की मांग भी यही होगी और सरकार इसके लिए तैयार है। मांग यही है और सरकार इसके लिए तैयार है, तो फिर विवाद की कोई स्थिति बनती हुई दिखती नहीं है। लेकिन हाँ,
ये बात जरूर है कि सरकार जो बात कहेगी सरकार के बयान के बाद भी होता है कि बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई तो विपक्ष उस पर हंगामा कर सकता है, लेकिन वो वक्त राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब चर्चा की शुरुआत होगी उनके भाषण पे जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के तमाम स्पीकर्स होंगे जिनको बोलना होगा, जिसका जवाब प्रधानमंत्री आखिर में देंगे, उस दौरान ये हंगामा हो सकता है। लेकिन सरकार की तैयारी और है, ये बड़ा मुद्दा भी है जैसा कि आपने भी जिक्र किया, क्योंकि देखिए जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और विपक्ष से लेकर पहले ही रणनीति बना चुके हैं। अगर देखने वाली बात यह है रमन कि विपक्ष इस मुद्दे को घेरेगी, लेकिन आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब संबोधित कर रहे थे, कहे कि ड्रामे नहीं देखना चाहती जनता, लेकिन जनता के ही मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर देखिए विपक्ष पहले ही कह चुकी है, राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि इस बार मजबूत विपक्ष से सामना होगा और इस मुद्दे को लेकर सरकार को जवाब देना होगा। आधार बनाकर जब हमने कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं से सवाल किया और पूछा, ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार प्रधानमंत्री के बयान पे उनका रुख क्या है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम जब कमज़ोर थे, जब हमारे विपक्ष कमज़ोर था, उस वक्त प्रधानमंत्री या सरकार का रुख हमारे प्रति जो था वो हमने देखा है। इसलिए अब हम प्रधानमंत्री के किसी झांसे में आने वाले नहीं हैं और हम लगातार अमूमन जो है जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, जब सांसदों को शपथ दिलाया जाता है, उस दिन कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई इस तरह की दिक्कत पेश नहीं होती है। लेकिन आज पहले ही दिन जिस तरीके से विपक्ष का रुख देखने को मिला, विपक्ष के रुख को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जाना स्वाभाविक था कि विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष एकजुट होकर सरकार को संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा और नंबर भले ही सरकार के पास हो, लेकिन सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से नीट का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी से लेकर तमाम इंडिया गठबंधन के नेता लगातार मुखर होते रहे हैं, लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। ऐसी सूरत में ये कहना दिलचस्प होगा, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में विपक्ष की रणनीति के आगे सरकार क्या कदम उठाती है और सरकार क्या फैसला लेती है। बिल्कुल रमन, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रमन, सबसे बड़ी बात दिलचस्प होगा स्पीकर का जब चुनाव होगा। ये आपने कहा कि देखिए अगर टीडीपी की तरफ से कोई होता तो कुछ और विपक्ष की रणनीति होती, बीजेपी से होगा तो कोई और होगा, तो क्या लगता है आपको क्या रणनीति? क्योंकि एनडीए में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है बिखराव, क्योंकि जिस तरह से सहयोगी दल है उन्होंने बीजेपी पर छोड़ दिया है। क्या लगता है आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी विपक्ष? देखिए, जैसा कि गौरव ने कहा कि राजनाथ सिंह को कहा गया है बातचीत करने के लिए, एनडीए के नेताओं से बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये लगातार बात पता चल रही थी कि टीडीपी अध्यक्ष पद के लिए इंटरेस्टेड है। वो कह चुका है इस बात को लेकर कि वो अध्यक्ष पद चाहता है, लेकिन अभी तक खुलकर टीडीपी के नेताओं की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है। ये बात जो टीडीपी ने रखी है वो अंदर खाने रखी है, अंदर खाने मीटिंग में रखी है, और इसीलिए इस मसले पर सर्वसम्मति से कोई फैसला बीजेपी लेना चाहती है। खासतौर पर बीजेपी अपने जो सहयोगी दल हैं, जो गठबंधन के घटक दल हैं, उनको साथ लेकर रणनीति बनाना चाहती है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष एकजुट दिखे, सत्ता पक्ष में फूट नहीं दिखे। क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि जब तक डिप्टी स्पीकर के पद पर फैसला नहीं होता है तब तक हम मांग मानने को तैयार नहीं हैं, हम सरकार को समर्थन देने को तैयार नहीं है, सरकार को सहयोग देने को तैयार नहीं है। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष को नहीं दिया जाता है तो। बिल्कुल। और रमन देखिए, कुमार गौरव भी ये जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को भी पता है कि कैसे रणनीति बनानी है, क्योंकि उन्हें पता है इस बार सहयोगी दलों के साथ चलना है। तो अगर बात कर ले स्पीकर की, तो कुछ अलग से अभी तक बाहर बयान सामने नहीं आया। तो क्या कुल मिलाकर ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो विपक्ष सोच रही थी कि एक मौका मिलेगा घेरने का, वो मौका शायद ना मिले? देखिए, विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि अंदर खाने जो मीटिंग हुई है विपक्ष के नेताओं की, उस मीटिंग में सर्वसम्मति से कोई ऐसा नाम
के ऊपर सहमति बनाने की कोशिश होगी। जो नाम सरकार के उम्मीदवार के तौर पर, चाहे वो ओम बिरला हों या कोई दूसरे बीजेपी के नेता हों, बीजेपी के सांसद हों या टीडीपी के नेता हों, उनके मुकाबले उनके कद का कोई बड़ा आदमी हो, या लगातार सरकार को ये संदेश देने की कोशिश विपक्ष की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है कि प्रोटेम स्पीकर के तौर पर कोडिकुनिल सुरेश का नाम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो दलित थे, और दलित होने के चलते ही कोडिकुनिल सुरेश की दावेदारी पर सरकार ने मुहर नहीं लगाई और सरकार ने भर्तृहरि मेहताब के नाम पर अपनी मंजूरी दी और राष्ट्रपति की तरफ से उनको शपथ दिलाई गई। ऐसे में सरकार को मात देने के लिए या कहें कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष की रणनीति बहुत जरूरी है कि एक ऐसे सर्वसम्मति से ऐसा फैसला लिया जा सके जो कि अध्यक्ष के तौर पर काबिले तारीफ हो और अध्यक्ष के तौर पर एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके नाम पर पूरी तरीके से सहमति हो। जी बिल्कुल, अब देखना होगा रमन क्या आगे रणनीति होगी। हमारे सर्जों के लिए आपका शुक्रिया। कुमार गौरव, आपका भी शुक्रिया।